अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ान मिल्लत इस्लामिया तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। और जुम्मा अल करीम, उससे सबसे बड़ा तो हमको सरकार का महीना है, सरकार की आमद का महीना है, सरकार की मिलाद का महीना है। तमाम अहले इस्लाम को बहुत बहुत मुबारक हो। बहरहाल हमारे देश के लिए दुआएं करो। सारे आलम के मुसलमानों से एक इल्तिजा है मेरी कि हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, हमारे देश के मुसलमानों के लिए ख़ास कर आप लोगों की दुआएं करम फरमाइए। अल्लाह से रुजू होकर हमारे लिए दुआएं मांगिए। जिस तरीक़े से हमारे साथ जो ज़्यादती हो रही है, जो हमारी आवाज़ों को दबाया जा रहा है, हमारे साथ ज़्यादती जो हो रही है, हमारी इबादत गाहों को जो शहीद किया जा रहा है, और जो हालात है हमारे, जो सैलाब आकर, तूफ़ान आकर जो बर्बादी हो चुकी है, उनकी हिफाजत के लिए, मरहुमीन की मग़फ़िरत के लिए, और जिसके गुज़र चुके हैं उनको सब्र जमील, सब्र कामला के लिए अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। ये दुआओं का अहतमाम करिए, क्योंकि ये सरकार का महीना है, बराबर सुनी जाती है। अगरचे दिल से पुकारी जाए, दिल से मांगी जाए तो बराबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाते हैं। तो बहरहाल आप लोगों के सामने ये कहने के लिए आया हूँ मैं, अभी आप लोगों को पता चल चुका है मुथेरा का जो निकला था, जो इशू बना था, जो 18 नवंबर की समाअत मिली थी, वो 18 नवंबर आने से पहले ही ख़त्म हो गया, केस डिसमिस हो गया। वो वहाँ की लोकल अदालत ने साफ इनकार कर दिया। जो 1966 में जो माहिदा हुआ था, उस हमारी मुथेरा की ईदगाह के लिए, मुथेरा की शाही जामे मस्जिद के लिए जो माहिदा तय पाया था 1966 में, उसी माहिदे को सामने रखते हुए ये फ़ैसला दे दिया गया है और इनकी खारिज कर दी गई है। ये फुस पटाखों की, जो गंदी सोच रखने वाले, गंदी जहनीत के जो शैताने हैं, उनका टाइम फिश हो गया। अब उन्होंने फिर बोल रहे हैं कि हम हाई कोर्ट को जाते हैं। अरे तुम्हारी जनपद का अंडा, तुम्हारी कहीं भी जाओ, तुम वो बीज है, तुम वो आतंक है जो हमारे सारे देश को खोखला कर दे रहा। समझे रे जालिमो, तुम क्या है, वो रावण की बदमाशी है भाई। हरामजादा जाते जाते जो टट्टी करा, वो कीड़े है तुम लोग, मालूम है हमारे को, जानती है सारी दुनिया। क्योंकि अगर जो तुम इंसान रहते या इंसान की सोच रखते तो कभी देशवासियों को इतनी तकलीफ नहीं देते ना, इतना आतंक मचाए रखते। खैर तुम भी वही छे, तुम्हारे बड़े भी वही छे, क्योंकि तुम्हारा काम है जहर बांटना, आतंक फैलाना, हर तरीके से किया जा रहा भाई। और कल हमारे दीपिका के लिए मैंने जो तायीद में वीडियो बनाया था, खैर वो हमारे लॉयर बहुत अब बात कर तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ वाक़ई काबिल है भाई बच्ची। अल्लाह खुश रखे उसको, दीपिका के लिए शुक्रिया अदा करी जो उसके लिए जो हमने आवाज़ उठाई। और मेरी वीडियो के बाद उसको काफ़ी लोग टेलीफोन करे करते और उसको इतने जने भेजे गए थे वो मेरी वीडियो कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो बहरहाल मेरा नंबर किसी से लेकर या कहीं से निकाल कर मेरे से रब्ता की, उसने शुक्रिया अदा की। तो वो एक ऐसी बहन है, हालांकि है गैर मुस्लिम, लेकिन इंसान है और इंसानियत की कदर करती है। हमारे जो आसिफा का जो मसला था, हमारी नन्ही गुड़िया का, जिस तरीके से ये बलात्कारियों ने, ये RSS वालों ने बलात्कारी की थी, ये संघीय आतंकियों ने, वही हमारी बहन थी दीपिका, जिसने इंसाफ के लिए अपने जान और माल की बाजी लगा दी भाई। जो हम कभी देशवासी तो जो सेकुलर सोच रखते हैं कभी फरामोश नहीं करेंगे। तो उन पापियों को, उन बलात्कारियों को, जो हमारी आसिफा का बलात्कार जो किए थे मासूम बच्ची का, जो 6-7 साल की बच्ची का बलात्कारियों को उसने सज़ा दिलाई थी। तो इसलिए ये संघीय आतंकी, ये भगवे आतंकी, RSS आतंकी, ये लोग जहन में रख दिए थे किसी तरीके से इस वकील का, यानी ये हमारी बहन दीपिका का कुछ ना कुछ किया जाए। बहरहाल 2 साल से ये लोग लगड़ लेते रहे, कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन जो हमारी बहन ने वो परसों ट्वीट किया था, बिल्कुल सही बताई थी उसने
11 महीने पूरे मासूम बच्चियों का ये लोग बलात्कार करते हैं, फिर 1 महीना वो माँ की पूजा क्यों करते हैं? उसने एक सवाल, एक नॉर्मल सवाल है, जो इख्तियार है, उसको हक है, तो उसने ये उठाई। तो बड़े ये संगी आतंकियों को, ये बलात्कारियों के पिछवाड़े बड़े जले थे, इनके पास से कीड़े गिरना चालू हो गए थे, इसलिए वो बहन को फौरन गिरफ्तार करो, उसको अंदर डालो, उसके ऊपर ये कर दो, उसके ऊपर वो कर दो, बड़ा उधम मचाए, बड़ा चलाए, लेकिन निकला रिजल्ट ज़ीरो। जिस तरीके से हमारी मुतेरा की शाही मस्जिद के लिए इन्हों दुनिया के साजिशें करे ये संगी आतंकी, मिला अंडा इनको, वो अंडा पिछवाड़ में डाल देना पड़ता, फोड़ के डालना, साबित डालना, वो तुम तय करना है। अब जाओ तुम हाई कोर्ट जाओ, जहाँ जाते जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, जहाँ जाते जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सब अदालतें एक होती है, एक अदालत एक इंसाफ करने के बाद दूसरी अदालत को भी उसके ऊपर अमल करना पड़ता। अब वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो गुनी जो नहीं करा था बाबरी मस्जिद के लिए, आज क्या हालात हो चुके हैं उसके, जमीन भी तंग हो चुकी है। अब घर में सुकून से सो नहीं सकता, उन्हें सुकून से टट्टी नहीं कर सकता बैठ के, उन्हें वही नजर आता उसको कि आगे क्या होने वाला है, उसको पता है अच्छी तरह। इसलिए रे जालिमों, जुल्म करने से पहले, आतंक मचाने से पहले सोचना कि उसका बाद में जवाब कैसा मिलता, उसके क्या नतायज निकलते, ये चीज़ तुमको दूर दूर तक पता नहीं है। तो हमारी दीपिका बहन का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप कॉल भी करे थे। बहरहाल आपके साथ अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त है, और सारे देशवासी, सारा मुसलमान आपके साथ है, सारा मुसलमान देश का आपके साथ है, और जो सेकुलर सोच रखने वाले भी वो आपके साथ है। तो बहरहाल आप ऐसे ही काम करते रहिए, आप कोई मज़हब मत देखिए, इंसाफ के लिए आप आवाज़ उठाते रहिए। हम आपके साथ हैं, हम आपके पीछे ठहरे हैं, अगरचे चाहिए तो हम सामने भी आ जाएंगे इंशाअल्लाह, वैसी कोई बात नहीं है। तो ये हमारी बहन का था। तीसरी चीज़ ये बता दूं मैं आप लोगों को, अभी जो बाबरी मस्जिद का है, अब 25 तारीख के अंदर ये लोग तारीख देने वाले, आप लोगों को पता है, अच्छी तरह पता है। अब ये अलग बात है कि हमारी गोदी मीडिया, हमारी जलील मीडिया, हमारी बिकाऊ मीडिया, हमारी नीच मीडिया, हमारी हकीर मीडिया नहीं बताती है तो बात दूसरी। लेकिन अबू फैसल मीडिया तो आप लोगों को आने वाले 2 महीने पहले की न्यूज़ पहले दे देती, क्योंकि अंदर से निकाल के लेके आती हमारी मीडिया, हमारा नेटवर्क, आप लोगों को पता है। रही बात इधर इंटरनेशनल कोर्ट हो या GCC हो, OIC हो, UNCC हो, ये इदारे तो खैर डेली का डेली हमारे से अल्हम्दुलिल्लाह रसूख की बुनियाद पर, ताल्लुक़ात की बुनियाद पर, भला डायरेक्ट आपके भाई के नहीं है, लेकिन जो आपके जो भाई जिसके साथ बैठते उठते वहाँ के मेंबर है वो, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पल पल की न्यूज़ तो हर वो चीज़ मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और साफ कहना है भाई, आज फिर रजब तैयब उर्दगान सुबह में यही बोले, एक जलसे से खिताब कर रहे थे उन्होंने इस चीज़ का भी हमारे देश की NRC CAA के ख़िलाफ़ और बाबरी मस्जिद के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी, अभी जो इंटरनेशनल कोर्ट और UNCC ने जो जो इक़दाम उठाए हैं उसका भी तबसरा किया उनकी कौम के सामने। और साफ अल्फाजों में यही कहना था रजब तैयब उर्दगान का, बाबरी मस्जिद बन के रहेगी और वही जगह पे बनेगी, बाबरी मस्जिद हर हाल में बनेगी, माने ठीक है, नहीं माने फिर भी ठीक है, हमारे कोई एतराज नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे कि तुम मानो, तुम नहीं भी माने तो हम हमारा काम हम करके रहेंगे। सिर्फ हम इंटरनेशनल कोर्ट की हिदायत पे और उसके ऊपर चलने के लिए उसका एहतराम करते हुए अभी तक खामोश थे। अब जो तुम्हारे को जो डेडलाइन मिली है, जो अगरचे तुम उस पर तुम काम कर लिए, गुड, नहीं करे वेरी गुड, कोई मसला नहीं है, हम बाबरी मस्जिद तो बना के रहेंगे। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने परसों में बताया था, सन्यासी को कॉल करे थे हमारी मुतेरा की ईदगाह शाही मस्जिद जामे मस्जिद के लिए, उसने बोला था पता ही नहीं है बोला था। रिजल्ट देख लिया आप लोग, 2 दिन के अंदर आ गया। अब मस्जिद के नाम पे ये लोग आने वाले 25 साल तक तो नहीं जाने वाले, ये तो गारंटी है, ये तो साबित होगा एक काल के ऊपर, सिर्फ एक काल के ऊपर। आप लोगों को बताया था मैं, उसी तरीके से अब इंशाअल्लाह ताला आसाम में जो पाबंदी आयद की गई है दीनी मदारिस पे, ये लोग अपनी तरफ से ओपन कर डालते, अपनी तरफ से वो मुलतवी कर देते।
ये भी आप लोगों को आजकल में आ जाएगा। ये आजकल में ये खुशखबरी भी मिल जाएगी। रही बात थोड़ा सा इलेक्शन जो चल रहा है बिहार में, जो बाजार गर्म है इलेक्शन का, अब ये पापियों के नए नए फेंका चालू हो गए भाई। अब इनकी बातों पे मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा मालूम, इनकी फेंकों पे, इनके बातों पे, इनकी बयानबाजी पे गुस्सा नहीं, अब मेरे को सिर्फ हंसी आ रही है भाई। अब मेरा कसूर है क्या मेरे को हंसी आ रही? तो अरे क्या बोल रहा सन्यासी जोकर बौना, क्या बोल रहा मालूम है कि हर बिहार के हर घर में अनाज फ्री में देंगे, जबकि आप लोगों को खुद पता है, देशवासियों को पता है, ये यूपी का अंदर भी ऐसी बोला था। यूपी का वजीर आला बना, जिसके पास जो रखे हुआ था अनाज वो भी ले लिया इसने, वो भी ले लिया। गोश्त के नाम पे, बच्चियों के नाम पे, मालूम है ना कोई इज्जत महफूज है ना, मासूम मासूम 5-5 साल के बच्चियों के साथ बलात्कारी हो रही, क्योंकि चमड़ी गर्म है कहते भाई। यहाँ पे ये लोग रहते, चमड़ी फ्री है इनके पास, यानी औरत की, बच्ची की कोई इज्जत नहीं है इनके पास। अब बिहार में उल्लू बना रहा भाई, हर घर को फ्री देता कहते, जबकि आप लोगों को मालूम है जब देशवासियों के ऊपर मुसीबत आई थी कोरोना की वजह से, भूख से मर रहे थे, तंगी से मर रहे थे, कोरोना से मर रहे थे, लेकिन ये लोग को जब ख्याल नहीं आया, जब बिहारी याद नहीं आए जो रोडों पे 15-15, 20-20 दिन का सफर तय करके जा रहे थे, जब वो लोगों को रहम नहीं आया, जब सामने वाली दूसरे पार्टी है कांग्रेस वगैरह जो है सो ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त कर रही थी, तो ये लोग मना करे वैसे मरने दो, पैदल जाने दो, मरने दो, लेकिन तुम लोग ये करके हमदर्दी मत जताओ, नहीं तो हमारा नाम खराब होता बोले ये लोग। याद होगा आप लोगों को, मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ, हकीकत का आईना दिखा रहा हूँ। माने ठीक है, नहीं माने कोई बात नहीं। तो इसीलिए बिहारियों होशियार हो जाओ, मत देखो एक शराब की बोतल और 500 रुपये, फिर उसके बाद तुम्हारी बेटी जिंदा जलती, इज्जत भी लूटी जाती है और जिंदा जलती उन्हें। अभी सुकून से रहो, इनके एक आदमी को जिताने की कोशिश मत करो। भला तुम किसको भी दो वोट, लेकिन अपनी माँ, बहन, बेटी को बचाओ, क्योंकि जहां पे इन्हों आते वहां पे चमड़ी फ्री हो जाती। चमड़ी बोले तो समझते ना, धमड़ी तो नहीं मिलती, चमड़ी फ्री होती। धमड़ी की उम्मीद करो, जला दिया जाता, ये चीज होती, और कुछ मिलने वाला नहीं है। ये नो हथेली में चांद दिखाते हुए आ रही 7.5-8 साल से, आप लोगों को पता है। जहां पे इनकी सरकार है वहां पे देखो लूट मार, बलात्कारी, कातलगिरी, ये सारे चीजें इनके पास होते हैं। ये चीज फ्री हो जाएगी तुमको, अनाज फ्री नहीं होगा, ये चीजें फ्री हो जाएंगी। ये चाहिए अगरचे तो सोच समझ के कदम उठाओ। अल्लाह सलाम अलैकुम।